नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूएसए 101 मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अमेरिका मेंबर तो बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पे बाकी है। अभी ये अमेरिका की पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे वहां से रेटिफाई किया जाएगा, उसके बाद प्रॉपरली अमेरिका जो है मेंबर बन जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और अगर आप वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी पूरी दुनिया को। जो डेवलपिंग नेशंस है उनको बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होगा अमेरिका के इस स्टेप से। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल एनर्जी वर्ल्ड का है। यूएस ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और यूएस ने सिर्फ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय को भी जो है अपॉइंट किया है, जिनका नाम है जॉन कैरी। और ये आप ट्वीट उनकी देख सकते हो। Accelerating solar energy deployment globally is critical to keeping a limit of 1.5 डिग्री सेल्सियस of warming within reach. So basically आपको पता है धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसको किस तरीके से हम जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पे कम कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल का जो यूज है उसको कम करके, और सोलर एनर्जी को किस तरीके से हम जो है यहाँ पे एक्सीलरेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इसके अलावा रीजन क्या है जिसकी वजह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्रिएट किया गया, इसके अलावा अमेरिका के ज्वाइन करने के बाद क्या बेनिफिट जो है वर्ल्ड को होंगे, इसके अलावा इंडिया को होंगे। तो काफी कुछ जो है डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। द लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज अनाउंस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन 2015। तो 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पीएम नरेंद्र मोदी, इसके अलावा किस देश के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने लॉन्च किया था? ऑप्शन है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और वीडियो के एंड में सही आंसर तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, MM Academy ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। इसके अलावा आप PDF भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। रिसेंटली हमने बात की थी COP26 की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हर साल ये मीटिंग होती है और इस बार 2021 में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। और COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ये कहा कि भारत 2070 तक हो जाएगा नेट जीरो। नेट जीरो का मीनिंग जो है मैंने कई बार आपको यहाँ पे बताया है। सिंपली जितना हम कार्बन एमिशन करते हैं उतने ही कार्बन को जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो हो जाएगा नेट जीरो। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत की भी बात करी, जिसमें 5 पॉइंट्स जो है यहाँ पे बताए गए थे। उनमें से एक पॉइंट था नेट जीरो का, कि भारत 2070 तक जो है यहाँ पे नेट जीरो हो जाएगा। और उस वीडियो में मैंने आपको CO2 इमिशन के बारे में भी बताया था कि कौन सा देश कितना इमिशन करता है। सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड्स। तो जो मेजर कंट्रीज हैं वो हमको टॉप पे देखने को मिलती हैं इस लिस्ट में। और COP26 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ये कहा कि भारत 2070 तक यहाँ पे नेट जीरो हो जाएगा, तो दूसरे देशों ने भी अपने टारगेट को यहाँ पे सेट किया। उन्होंने कहा कि हम 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे। अब अगर हमको नेट जीरो होना है तो उसके लिए हमको कार्बन एमिशन को कम करना होगा। कार्बन एमिशन कैसे कम होगा? हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे यहाँ पे फोकस करना होगा। इसी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें 124 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो सनशाइन कंट्रीज हैं। जो अब आइए से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हमको फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे कम करना है, और हमको सोलर एनर्जी पे जो है यहाँ पे फोकस करना है, जिससे हम क्लीन एनर्जी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाए। और जब अमेरिका ने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया तो जॉन कैरी ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि वी आर हैप्पी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक द लीड इन मेकिंग। और देखो सिर्फ यही नहीं है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इनके सोलर प्रोजेक्ट पाइपलाइन भी है, जिसमें हमको 5 गीगावाट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसी के अंडर में वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड हमको देखने को मिल रहा है, जिससे कॉन्टिनेंट्स को जो है कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल ग्रिड्स के थ्रू, जिससे जो एनर्जी है वो लोकल्स तक जो है यहाँ पे पहुंच पाए।
अब आप यहाँ पे बोलोगे कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है क्या? देखो बेसिकली वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है इसमें 5 मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और इंडिया है। रिसेंटली अमेरिका जो है इसको ज्वाइन किया है और 80 कंट्रीज जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ठीक है, मतलब अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पे ज्वाइन कर चुका है। अब अमेरिका की पार्लियामेंट में जो है यहाँ से रेटिफाई किया जाएगा, उसके बाद प्रॉपरली अमेरिका जो है मेंबर बन जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। लेकिन इससे मेनली इंडिया और वर्ल्ड को क्या फायदा होगा? देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि मेनली यूएसए के पास है टेक्नोलॉजी, इसके बाद इनके पास है पैसा जो ये डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये बात आप भी जानते हो कि अमेरिका जो भी चीज यहाँ पे डेवलप करता है वो बहुत ही सॉलिड डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल सबसे पहले जो है अमेरिका ने ही यहाँ पे बनाने शुरू किए थे। आज के समय सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमको चाइना में देखने को मिलता जरूर है, लेकिन सबसे पहले ये अमेरिका में ही डेवलप हुए थे। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिसेंटली चाइना ने अपना एक फ्रिगेट पाकिस्तान को दिया है और अभी तक अमेरिका के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है। लेकिन रिसेंटली अमेरिका ने यहाँ पे यह कहा कि हम कॉन्स्टलेशन क्लास जो मल्टी मिशन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है उसको यहाँ पे डेवलप करेंगे। अब देखो ये है वो फ्रिगेट। जिस तरीके से अमेरिका अपनी फ्रिगेट को डेवलप कर रहा है, हम बिल्कुल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो भी बनाता है वो बिल्कुल सॉलिड ही यहाँ पे बनाता है। तो ये बात तो हो गई वर्ल्ड की कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे फंड मिलेगा, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे मिलेगी। लेकिन इसमें इंडिया का क्या बेनिफिट होगा? देखो मेनली इंडिया का जो टारगेट है वो अब 450 गीगावाट का हो गया है। जी हाँ, इंडिया 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। और इसमें अमेरिका जो है वो हेल्प करेगा भारत की। और अमेरिका ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पे ज्वाइन किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, जिससे इंडिया और वर्ल्ड को दोनों ही को जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था द लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन 2015। तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था। और जो फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फ्रांकोइस हॉलैंड, तो इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया था। तो अंत में मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, उससे हमको और भी कुछ बेनिफिट हो सकता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।